नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं मर्शा आप सभी के साथ जुड़ा हूं। इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि बलासन नदी पर स्थित बलासन ब्रिज की स्थिति क्या है। हालांकि अलग अलग राजनीतिक दल यहां पर विजिट कर चुके हैं। ठीक आज अब राजू बिष्टा जी, जो कि दार्जिलिंग के एमपी हैं और नेशनल स्पोक पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आज इस क्षेत्र में आकर इस क्षेत्र में स्थित इस ब्रिज को मुआयना करने पहुंचे हैं। किस कंडीशन में ब्रिज पहुंची है और ब्रिज से संबंधित क्या कुछ जानकारियां वो यहां पर लेंगे और केंद्र सरकार तक वो जानकारियां पहुंचाएंगे। हालांकि वो यहां पर आकर निरीक्षण कर रहे हैं पूरे स्थिति की और उन्हें जानकारी थी बाहरी क्षेत्र में उपस्थित अपने कार्य को लेकर। आज वो यहाँ बलासन ब्रिज के पास पहुँचे हैं। आप ठीक यहाँ पर देख पा रहे हैं काफ़ी सारे लोगों के साथ, अपने कार्य प्रतिनिधियों के साथ और प्रशासनिक लोगों के साथ यहाँ पर वो विजिट कर रहे हैं। साथ में हमारे यहाँ मौजूद हैं माटीगढ़ नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक आनंदमय बर्मन जी, राजू बिष्टा जी अपने पूरे टीम के साथ यहाँ पर हैं और आनंदमय बर्मन जी से बातें कर रहे हैं, उनसे भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि किस स्थिति में ये ब्रिज जो है अपनी सेवा प्रदान कर रही थी और किस स्थिति के बाद इन्हें क्या कुछ स्थिति के साथ इस ब्रिज को आगे बनाना पड़ेगा। हालांकि वो केंद्र सरकार के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे और ठीक कैसे इस ब्रिज को एक अच्छी स्थिति में लाया जा सके इसको ध्यान देंगे। अभी वो मीडिया से बात करेंगे, जाइए जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। जो 60 साल में बना हुआ ब्रिज, अच्छा, ब्रिज के बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले एक दो जानकारी मैं आपके सामने आपके माध्यम से दार्जिलिंग सिलीगुड़ी की जनता के समक्ष रखना चाहूँगा। पहली बात तो हिंदुस्तान ने जो असंभव था उसको संभव करके दिखाया है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो ड्राइव का जो टारगेट था उसको हिंदुस्तान ने पूरा करके दिखाया है। इसको लेकर के बहुत सारी राजनीति हुई, बहुत सारे नेता ये मानने को तैयार नहीं थे कि भारत ऐसा कर सकता है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसने ये असंभव काम को संभव करके दिखाया है। इसके लिए जितने भी हेल्थ वर्कर है, कोविड वॉरियर है, यहाँ तक कि ये लड़ाई मैं ये कहना चाहूँगा स्टेट और केंद्र सब लोग मिल करके लड़े हैं, उस वजह से ये काम संभव हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री जी से लेकर के जितने भी लोग हमारे जो सोशल वर्कर से लेकर के हेल्थ वर्कर से लेकर के जो भी इस वैक्सीनेशन ड्राइव में जुड़े थे, मैं उन सबको आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है। और यहाँ जितने भी जो है ये जो समस्याएं आती है लैंडस्लाइड की, ब्रिज टूटने की, क्योंकि ये पहला ब्रिज नहीं है जो बंगाल में टूटा है, इससे पहले भी बहुत ब्रिज टूटे हैं। उसका कारण एक ही है कि इस तरह से जो है यहाँ पे जो है बालू की स्मगलिंग होती है। ये स्मगलिंग को जो है टीएमसी की सरकार बढ़ावा देती है और ये स्मगलिंग रुक जाए तो इस तरह की घटना भी रुक सकती है। लेकिन समस्या ये है कि जैसे ये स्मगलिंग जो है रुक जाएगी वैसे ही जो है नेताओं के जेब खाली हो जाएंगे, इसलिए नेता डरते हैं। और पूरे जितने भी मंत्री से लेकर के संतरी तक जो है पश्चिम बंगाल सरकार के लोग इसमें मिले हुए हैं। सिर्फ ये नदी नहीं, जितनी भी नदियां हैं पश्चिम बंगाल में उसमें ये भू माफिया और जिस तरह से ये जो स्मगलिंग चलती है ये बहुत बड़ा कारण है। सर, ये 25 दिन में आपने कहा कि ये बालासन पे लोहा का स्ट्रक्चर लगना शुरू हो जाएगा, 25 दिन में चालू हो जाएगा ये ब्रिज, तो ये काम कब से शुरू होगा सर? ऐसा है, मुझे लगता है 2-4 दिन के अंदर में स्ट्रक्चर तैयार, उसका डिजाइन तैयार हो जाएगा, उसके बाद फैब्रिकेशन का काम चलेगा। आप ये मान के चलिए आज हो गया तारीख 23, यानी आज से 25 दिन बाद ये ट्रैफिक शुरू हो जाएगी। दूसरी, अभी अकाल वर्षा और जिस तरह से बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना इस क्षेत्र को करना पड़ा, उससे हमारे क्षेत्र में काफ़ी बड़ी मात्रा में त्रासदी हुई है, नुकसान हुआ है और जान माल का भी नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से जो लोग जिन्होंने
इस त्रासदी में अपनी जान गुमाई है, मेरी संवेदनाएं उनके प्रति है। और जो लोग घायल हुए हैं, मैं भगवान से यही कामना करता हूं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों। और आपके माध्यम से ये मैं बता देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी और साथ ही कल ही मैंने प्रधानमंत्री जी को भी पत्राचार किया है और मैंने उनसे मांग की है कि जिन लोगों के घर टूटे हैं, बहे हैं इस पूरी त्रासदी में, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनके घर बनवाने का काम हो और साथ ही जिन्होंने जान गुमाई है या जो लोग घायल हैं उनको भी फाइनेंशियली हेल्प किया जाए। इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज बड़ी स्पष्ट दिखती है कि राज्य की सरकार, टीएमसी सरकार कभी भी डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के सीरियस नहीं है। ये सब पता था, अनुमानित था कि भारी वर्षा और इस तरह की जो है लैंडस्लाइड होगी, उसके बावजूद भी जो उचित कदम उठाने थे उस तरह से पर्याप्त मात्रा में नहीं उठाए गए। उसकी वजह से इतनी बड़ी आपदा और त्रासदी हम सबको झेलनी पड़ी है। और इस तरह की जो आपदा होती है, हमें पता है कि नॉर्थ बंगाल और इस पहाड़ी क्षेत्र में खास करके ज़्यादा होती है। हमको और ज़्यादा तैयारी और सख्त रहने की आवश्यकता है। उसके बावजूद भी साफ साफ लापरवाही दिखती है। और खास करके ये जो टीएमसी की सरकार है, कोई भी विषय नॉर्थ बंगाल से रिलेटेड होता है उसमें सिर्फ लापरवाही दिखती है। अम्फान तूफान आता है या कोई भी छोटी सी छोटी घटना साउथ बंगाल में होती है, वो एक नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है। लेकिन जब नॉर्थ बंगाल की आती है, पता नहीं नॉर्थ बंगाल की हम सब जनताओं ने क्या गुनाह किया है कि ममता दीदी हमसे इतनी नाराज है कि हमको एक भेदभाव की नज़र से ही हमेशा दिखती है। तीसरा विषय जो आपने रखा, सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। अब सुप्रीम पाइप फिटिंग्स और एशियन पेंट्स अवेलेबल है आपके नजदीकी पसंदीदा डीलर और होलसेलर पॉल एंटरप्राइज में। आज ही कांटेक्ट करें 9775427717 और 9641208882 पर।